मैं जब मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। जब खबर मिली कि राहत कुरैशी साहब, असलियत में उनका नाम जो था राहत कुरैशी था, ये तखल्लुस तो उन्हें बाद में मिला है राहत इंदौरी, ठीक है ना। तो जब उन राहत इंदौरी साहब के बारे में पता लगा कि वो इंतकाल फरमा गए हैं, तो वाकई ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ी शख्सियत जिसको हम टीवी पे और इधर उधर देखते रहे, और ख़ासकर जो उनके चीज़ें थे जो हम सुनते थे, तो इतनी पुरजोर हुआ करती थी कि ख़ासकर मेरा कोई सच तो ये है कि शेर व शायरी से कोई ज़्यादा वो नहीं रहा है, लेकिन कुछ शायर ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी तरफ मुतासिर कर लिया कि भाई आप बिना सुने उन्हें नहीं रह सकते, ऐसा काम किया उन्होंने। ख़ासकर अभी हाल फिलहाल में जो उन्होंने कुछ, अच्छा उनका जो तरीक़ा था बहुत तंज़िया तरीक़ा था, मतलब तंज़ जो बात कहते थे एक आम भाषा में, बिल्कुल जो पब्लिक की बात और जो अंदर दिल तक उतर जाए आपके। जैसे उनका एक शेर है कि अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी हैं, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनत हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है। वाकई बड़ा मुतासिर किया उनकी शायरी ने। हमें तो ये लगता है कि एक तरफ जिस तरह से एक बड़ा क्रांतिकारी तरीक़ा था साहिर लुधियानवी का, वैसे इनका राहत इंदौरी साहब का जो समाज के ऊपर तंज कसते थे, वो लाजवाब होते। शायरी की दुनिया में कहते हैं कि बहुत बड़े नुकसानों में से एक नुकसान है जिसकी भरपाई दोबारा नहीं हो पाएगी। क्योंकि मैंने राहत साहब को बहुत सुना है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी बार मेरा खुशनसीबी रही है कि मुशायरों में मैं सिर्फ राहत साहब के लिए ही, और वसीम साहब दो शायर ऐसे हैं जिनको मैं दिल से बहुत ज़्यादा, मेरे बहुत करीब हैं वो दिल के। तो राहत साहब का एक अमूमन देखा जाता था कि राहत साहब जब बोलते थे, मुशायरा वहीं मुझे लगता था लूट लेते थे। जब जैसे ही राहत साहब का नाम लिया गया, पब्लिक खड़े होकर जो उनके लिए ताली बजाती थी, मुशायरा मुझे लगता था वहीं ख़त्म हो जाता था। और उसके बाद तो उनका अंदाज़, उनकी चीज़ें, उससे तो सब वाकिफ़ हैं। उनका जाना बहुत बड़ा नुकसान है। और आज तक साहित्य में मैंने आखिरी उनको सुना था, मेरी खुशनसीबी है कि मैंने वो प्रोग्राम उनका आज तक भी देखता हूँ तो यूट्यूब वगैरह पे बहुत ज़्यादा हिट है। लेकिन वो अपने आप में एक अलग शायर थे। वो एक ऐसा अंदाज़ है, वो एक ऐसे अंदाज़ के मालिक हैं कि उनके जैसा अंदाज़ दुनिया में किसी का भी नहीं है। शायर बहुत हुए हैं और इंशाल्लाह आगे होंगे भी, लेकिन उन्होंने जो अपने एक अंदाज़ से, मुख्तलिफ़ अंदाज़ से जो अपनी शायरी को एक उरूज दिया है, जिसको पूरी दुनिया राहत इंदौरी के नाम से जानती है, तो वो एक उनका शेर की तरह दहाड़ने वाली आवाज़, ऐसा लगता था कि वो जो बात बोल रहे हैं वो सीधा आसमान से बात कर रहे हैं। तो वो जो एक कनेक्शन था वो किसी शायर में देखने को नहीं मिलता है। वही उनका टैलेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, उनके लेखनी का तो जवाब ही नहीं है। उसके बाद जो उनका तरीका था वो तो बस, मतलब ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल क्या बोल दिया। आजकल का यूथ एक्चुअली उनका बहुत बड़ा फ़ैन है। वो बहुत पुराने शायर हैं, लेकिन जो आजकल जवान लड़के लड़कियां हैं और जो हैं, शायरी उनकी सब दर्जे के लोगों के लिए होती थी, लेकिन आजकल के लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं उनको। तो या आप जिस तरीके की चाहेंगे वो शायरी आपको, उनकी शायरी आपके लिए हाजिर है। वो आपको मोटिवेट करना चाहेंगे इस उम्र में जिस टाइम वो चल रहे थे। और हम लोग तो बहुत जवान हैं, हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं चीज़ों को लेके, लेकिन क्या ज़िंदा दिली थी उनको देख के लगता था कि यार के ये पूरा मुशायरा है। वो खाली एक शायर नहीं थे, वो पूरा मुशायरा थे और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। लेकिन मुझे याद है कि एक बार मेरा इंदौर के करीब 70 किलोमीटर दूर कोई एक शहर है जहाँ मेरा शो था। तो फिर मुझे शो ख़त्म होने के बाद पता लगा कि
इंदौर में मुशायरा है आज, जिस दिन मेरा शो है उस दिन मुशायरा है। तो मैंने उसी दिन प्लान कर लिया था कि मैंने अल्लाह से दुआ करी कि मेरा शो सही टाइम से स्टार्ट हो और सही टाइम से ख़त्म हो जाए तो मैं मुशायरे में जा पाऊँ। तो जैसे ही मेरा करीब 9 बजे करीब मेरा शो ख़त्म हुआ था, तो मैंने अपने डायरेक्टर से, अपने टीम के लोगों से रिक्वेस्ट करी कि मैं जा रहा हूँ। बोले कहाँ पर? तो मैंने कहा वो ऐसे ऐसे राहत साहब का शहर यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है और वहाँ पर उनका मुशायरा है। तो मुझसे कहा लोगों ने तुम कैसे जाओगे जब तुम्हें कुछ पता नहीं है? तो मैंने कहा मैं चला जाऊँगा, ये मेरा यकीन था। मैं गया, फिर वहाँ से शो ख़त्म करने के बाद खाना भी नहीं खाया मैंने, सीधा इंदौर पहुँचा। जब इंदौर पहुँचा तो उस जगह पर, उस मुकाम पर पहुँच गया जहाँ जिस ऑडिटोरियम में मुशायरा चल रहा था, तो मुझे एंट्री नहीं मिली वहाँ पर। तो फिर मैंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ शो करने आया था, मुझे पता लगा यहाँ पर ऐसा हो गया और मैं राहत साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ इंदौर में सुनना तो मेरे लिए और बड़ी बात होगी उनको। तो फिर भी उन्होंने एंट्री नहीं दी। तो मैंने एक बहुत अजीम शायर हैं वसीम बरेलवी, उनका रेफरेंस दिया और मेरे सौभाग्य की बात है कि वसीम साहब मुझे अच्छे से मानते हैं, तो मैंने उनका रेफरेंस दिया तो उन्होंने मुझे एंट्री कराई है। तो जाकर फिर मैंने एक दरवाजे के बाद छोटी सी दीवार थी, खचा खच ऑडिटोरियम भरा हुआ था, तो मैं एक ऐसे ही दीवार से मिलकर खड़ा हो गया और मुशायरा ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा क्योंकि मुझे उनसे मुलाकात करनी थी। तो जैसे ही मुशायरा ख़त्म हुआ तो मैं जैसे भी बहुत मेहनत करके भीड़ को क्रॉस करके स्टेज पर पहुंचा और मैंने पहले तो वसीम साहब से सलाम दुआ करी, उसके बाद मैंने कहा कि मुझे राहत साहब से आप एक बार मिला दीजिएगा। तो उनका जाना मैं यही कहूँगी कि हमारे लिए, देश के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है और इसकी भरपाई तो खैर कभी नहीं हो सकती, नो डाउट। लेकिन उन्होंने जो सिखाया, मैं बस हर एक से यही प्रार्थना करती हूँ और ख़ुद के लिए भी यही सोचती हूँ कि जो उन्होंने सिखाने की कोशिश की अपने शायरियों के ज़रिए, हम कोशिश करें कि उसे अपनी ज़िंदगी में 0.1% भी उतार सकें। हाँ, उनका बोलने का अंदाज़ एक्चुअली ऐसा था, जैसे हम लोग जब हम कलाकार लोग हैं तो हम में भी एक जोश भरता था और मेरे ख्याल से जो खिलाड़ी होंगे उनमें भी एक जोश भरेगा। और उनके शायरियाँ सुनते वक्त मुझे ऐसा महसूस होता है कि एक होता है कि हम काव्यात्मक लहजे में कुछ कह रहे हैं, उस ढंग से हम कुछ कह रहे हैं, लेकिन नहीं, वो बीच बीच में गद्यात्मक शैली पर भी उतर आते थे। मतलब बिल्कुल बातचीत, जैसे मैं आपसे कहूँ कि अरे नहीं नहीं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद कई बार रिपीट करने के बाद फिर वो जिस तरीके से उसका सार नेक्स्ट लाइन में कहते थे, वो मतलब मुझे नहीं लगता कि वो लहज़ा कभी भी हमारे जहन से जाएगा और ना ही वो लहज़ा कोई और ऑप्ट कर सकता है। वो जब आते थे, जब मंच पे खड़े होते थे, तब भी हमारी सांस, मतलब मुझे याद है जब यहाँ बरेली कॉलेज ग्राउंड में मुशायरा हुआ था, शकील कुरैशी जी ने करवाया था और उसमें राहत जी आए थे। तो जब वो आए, आने से पहले भी हमारी सांसें रुकी थी, जब वो आए तब भी हमारी सांसें रुकी थी, और वो क्या कहेंगे, उनकी नेक्स्ट लाइन क्या होगी उसमें भी, क्योंकि ऐसा नहीं था कि क्या हलचल कुछ पैदा करेंगे, पर ऐसा था कि क्या वो ऐसा कहेंगे जो हमें अंदर तक, मतलब हमें पता है कि हमारे अंदर है और वो उसको हिट कर जाएगा। तो वो हमेशा से ऐसी थे, चाहे मतलब मैंने उनकी जितनी भी शायरियाँ पढ़ी, सुनी, या जो मैं वीडियो पे अभी भी एक्चुअली मैं सर्च करके यही देख रही थी, जैसे ना जब कोई चला जाता था हमें उसकी कीमत ज़्यादा महसूस होती है। हाल फिलहाल तो यही है कि बुलाती है लेकिन जाने का नहीं। खूबसूरत बात ये है, चाहे वो हमारे इंदौरी साहब हों या किसी के भी, अगर आप शार सुने तो उसमें श्रृंगार के साथ साथ दुनिया की सच्चाई भी है। वो किसी भी हद से सच्चाई से नहीं भटके हैं, सच को कितने खूबसूरत तरीके से और कितने सही तरीके से खूबसूरत लफ्ज़ में आप बयान कर सकते हैं, ये सिर्फ़ एक आप शायरी में देख सकते हैं।